गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडिटोरिया का फुल लेंथ टेस्ट 9 का डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू IAS PCS डिकोडर। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, एरोबिक रिस्पिरेशन, फोटो रिस्पिरेशन या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस? इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। 6CO2 + 6H2O सनलाइट बटे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में C6 ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, न कि ऑक्सीजन की, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज जो है वो टूटता है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। और फोटो रिस्पिरेशन में ये ग्रीन प्लांट्स में होता है, एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को और रिलीज़ करता है। फोटो रिस्पिरेशन में मतलब जब आपका जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना सांस लेता है तो उसमें वो भी ऑक्सीजन ही लेता है और रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू RH फैक्टर। तो बोला पीपल हु हैव RH एंटीजन इन देयर रेड ब्लड सेल आर कॉल्ड RH निगेटिव, नहीं बल्कि ये RH पॉजिटिव कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जिसके रेड ब्लड सेल में RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव। जिसके इसमें ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन नहीं होगा उसको बोलेंगे RH निगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों उल्टा करके दिया हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट नाइदर वन नॉट टू। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिजीज द इंसुलिन हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड और यूज्ड इन द करेक्ट अमाउंट। तो ये कब जब आता है आदमी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसमें दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, T1 और T2, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। बॉडी जो है ना इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता। ये जनरली ओल्ड एज पीपल को होता है, ठीक है। और T2 जो है, बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन बट सेल्स कांट यूज़ प्रॉपरली। सेल्स जो है प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता है, उसको टाइप 2 बोलते हैं। ये जनरली स्टूडेंट्स वगैरह को होता है, बच्चों को होता है, जिसको मतलब कि क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्क बहुत कम होता है, तो उसके लिए होता है। इंसुलिन को सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था? बेंटिंग और बीस्ट ने। किसने? बेंटिंग और बीस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल इन दी कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल के लिए सबसे इसेंशियल क्या है? सबसे इसेंशियल है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है। ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये नहीं रहेगा ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर तो कोरोजन होगा ही नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। ये सारे आपको फाइबर्स दिए हुए हैं, लेनिन, क्वायर, डॉन और मोहेर। ये सारे फाइबर्स हैं। अब ये किससे आते हैं? लेनिन जो है फ्लैक्स प्लांट से आता है, ठीक है। क्वायर जो है वो कोकोनट प्लांट से आता है। और ये जो आपका मोहेयर जो है वो फीदर्स ऑफ डक एंड गीस से। और ये डाउन है, ये मोहेयर जो है ये अंगोरा गोट से आता है, ठीक है। ये किससे आता है? अंगोरा गोट से आता है। तो फिर से सुन लो, लेनिन जो है ये फैक्स प्लांट से आता है, ठीक है। लेनिन आपका फ्लैक्स प्लांट से आता है, ये पहला स्टेटमेंट ही सही है, हम लोग को करेक्ट बताना था। क्वायर जो है ये कोकोनट प्लांट से आता है। किससे आता है? क्वायर आता है कोकोनट प्लांट से, ठीक है। क्वायर आता है हमारा, ये क्वायर आता है हमारा कोकोनट प्लांट से। और मोहेयर जो है अंगोरा हेन नहीं बल्कि अंगोरा गोट है ये, ठीक है। ये बकरी है। तो करेक्ट जो मैच है वो कौन है? वो है पहला, लेनिन फ्लैक्स प्लांट। अगर जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजीन। बेंजीन इज ए हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन इज 12। जब देख लो छः बॉन्ड जो होते हैं बेंजीन में हाइड्रोजन वाले, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये तो 6 सिग्मा हुए। और यहाँ पे आपस में 1
2 3 4 5 6 टोटल 6 + 6 ये कितने होते हैं? ये 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और यहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ये देखो, ये जहाँ 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 डबल बॉन्ड है, ये सारे ये 3 जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन इज 12, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और उसके बाद द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये भी 3 सही है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H7, नहीं बल्कि C6 और H6 होता है, ठीक है, नॉट 7, इट इज़ C6H6। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द केमिकल फार्मूला NH3CO NH3, नहीं, NH2CO NH2 होता है, ये NH3 नहीं बल्कि 2, ठीक है, ये 2 होता है। यूरिया इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिल्कुल सही है। यूरिया इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है? करेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो याद रखना वो NH2CO NH2 होता है। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेप्थलीन इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, बिल्कुल सही है। द सब्लिमेशन मेथड इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स विच वन सॉलिड इज सब्लिमेटेड, मतलब अपने आप वेपर बन जाना, ठीक है, सीधे सॉलिड से वेपर बन जाना। सब्लिमेशन क्या बोलते हैं? सॉलिड टू वेपर, ठीक है, तो ये भी सही है। सब्लिमेशन, अ सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, करेक्ट। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर, बिल्कुल सही है ये। और द पेट्रोल विथ हाइयर ऑक्टेन नंबर इज मोर नॉकिंग प्रॉब्लम, नहीं, लेस नॉकिंग प्रॉब्लम, ठीक है। जितना ऑक्टेन नंबर बढ़िया ज़्यादा होगा वो उतना बेहतर पेट्रोल कराएगा, तो आपको नॉट करेक्ट बोला था, तो यही हो जाएगा। एडिटिव्स लाइक टेट्राइथाइल लेड, बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलिन आर यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर इन ए पेट्रोल, ये भी सही स्टेटमेंट है। अभी इसका यूज़ नहीं करते, इसलिए नहीं करते, कम कर दिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is true? Carbon monoxide is produced by the incomplete burning of petrol and diesel. Which one of the following is true? ये सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कलरलेस ऑर्डरलेस, ये भी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वीकेंस दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ ब्लड, हाँ बिल्कुल, ये होमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ होमोग्लोबिन को कम कर देता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं, मनुष्य की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, सीवियर। अरे उसके बाद consider the following statement. Consider the following statement. Potassium dichromate sulfuric acid is used by the police to test breath of a drunk driver, बिल्कुल ये सही है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, K2SO4 ये, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो क्या होता है? K2Cr2O7, ठीक है, और H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, यही रहता है आपका। ड्रंक और ड्राइव करता है जो, उनको टेस्ट करने के लिए इसी चीज़ से टेस्ट करते हैं, तो पहला सही है। व्हेन लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स इनसोल्युबल सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। देखो क्या है, ये रिएक्शन ऐसा होता है, CaOH हॉल्टोइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हो रहा है तो CaCO3 ये एक प्रिसिपिटेट बनाएगा, जो कि प्रिसिपिटेट कैसा होगा? वाइट होता है, जिसके कारण वो टर्न्स मिल्की हो जाता है, ठीक है, और वाटर निकालता है। मिल्कीनेस जो है वो प्रेजेंस ऑफ CO2 को दर्शाता है, ठीक है। CO2 टेस्ट करने के लिए इसी क्या बोलते हैं, रिएक्शन को करते हैं, ठीक है, और पता लगाते हैं अगर CO2 होगा तो वो टर्न्स मिल्की। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट एंड फेल्डस्पर आर ओर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसका है? ये ओर जो है ये आपका है अल्मोनियम का। अल्मोनियम का अदर ओर्स जान लो, बॉक्साइट, एल्यूमिनाइट, और उसके बाद काओलिन, ठीक है, और कॉपर का है चैल्कोपायराइट, चैल्कोसाइट और मैलेचाइट, ये है कॉपर्स के। और आपको आयरन का पता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और लिमोनाइट, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और लिमोनाइट। कॉपर का चैल्कोपायराइट, चैल्कोसाइट और मैलेचाइट, ठीक है, तो ये भी। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज नॉट करेक्ट? मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, बिल्कुल
ये सही है, ठीक है। और पायरिया जो होता है इंट्रो एमीबा गिंगी वालिस, ये भी सही है। डिसेंट्री जो होता है वो लिस्मैनिया डोनोवानी नहीं बल्कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, नॉट क्या बोलते हैं उसको, ये जो दिया हुआ इससे नहीं होता है। और ये डिसेंट्री को काउज करता है, इसलिए यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला था, तो यही होगा। स्लिपिन सिकलेंस ट्राइपेनोसोमा से होता है, ठीक है। अब देखो ये जो मलेरिया होता है ना, ये आपको अफेक्ट करता है स्प्लीन और आरबीसी को। इसका जो वेक्टर है वो कौन है, फीमेल एनाफिलेज है, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्री जो होता है वो इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। स्लिपिन सिकनेस में ब्रेन को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है, इफ अफेक्टेड बॉडी। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव रेड ब्लड सेल बिकॉज इट कंटेन सम अदर पिगमेंट। तो ये जो है झींगा मछली, इसमें नहीं होता, बाकी इन तीनों में होता है, ठीक है। झींगा मछली में नहीं होता, वो वाइट कलर का होता है ना। ये देखो ये झींगा मछली है ना, इसका कलर ये रेड ब्लड सेल इसमें नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टाइफाइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन। टाइफाइड ग्लैंड जो है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ट्रैकिया बिलो दी लैरेंक्स, कहाँ पे होता है, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ट्रैकिया बिलो दी लैरेंक्स। ये फिगर में देख लो, ठीक है। ये जो है लेफ्ट थायराइड ग्लैंड और राइट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये लैरेंक्स, ये है ना, ये लैरेंक्स के नीचे होता है, ये दोनों साइड में, ठीक है, वही चीज़ वहाँ बोल रहा है, ठीक है। और नीचे ये आपका ये ट्रैकिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईयरबोन। ईयरबोन कौन सा इसमें से नहीं है, माले मल्लेस, इनकस और स्टेप्स। ये ध्यान रखना, एयरबॉन्ड का जो है ना शॉर्ट फॉर्म सिम कार्ड SIM, तो ये स्टेप्स, इनकस और मालियस। और ये जो कार्पल्स होता है ये रिस्ट में होता है, कहाँ पे होता है, ये रिस्ट मुट्ठी में होता है, ठीक है, कार्पल्स। फैलेंजेस ये फिंगर्स का होता है, ठीक। तो ध्यान रखना ये जो कार्पल्स है ये रिस्ट का है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयरबोन पूछा था, नॉट एन ईयरबोन, तो ये तीनों जो सिम है वो स्टेप्स, इनकस और मेलियस, ठीक है, ये तीनों क्या है, ईयर बॉन्ड है। कार्पेल्स ये रिस्ट बॉन्ड है। फैलेंजेस ये उंगली के बॉन्ड्स को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टेक्निक विच इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फीटल कंडीशन डेवलपमेंट एंड एनी पॉसिबल कॉग्निजेंशियल डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच इज नॉन आयोनाइजिंग इन नेचर एंड हार्मलेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कराने बोलते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करवाना है तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इफ सम पार्ट्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर कवर्ड विथ ओपेक ब्लैक स्ट्रिप्स, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को कुछ पार्ट को उसके कुछ पार्ट को, ये कॉन्वेक्स लेंस है मान के चलो, इसको इस पार्ट को हमने ओपेक ब्लैक इससे ओपेक कर दिया, ठीक है। तो बोला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इमेज, तो ये क्या होगा ना, ये ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल डिक्रीज अदरवाइज, क्योंकि यहाँ हम ये रेज कम पड़ेंगे तो ब्राइटनेस कम होगा, बाकी ये सब फालतू लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द रोल ऑफ इवेपोरेशन इन द थर्मल रेगुलेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ये थर्मल रेगुलेशन होता है उसका क्या रोल है, इट रेगुलेट्स ब्लड फ्लो, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम स्किन, इट स्टिमुलेट्स एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ये इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज यूज्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन में भी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, ठीक है। एटॉम बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, एटॉम बॉम्ब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, ठीक है। सन में भी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट विथ टू पैरेलल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसा है, पैरेलल है, 1.5 किलो ओम उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 3 किलो ओम एक का है तो दूसरे का क्या होता है, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/1.5 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/R2, यहाँ से R2 निकालोगे तो 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मायोपिया के लिए करेक्ट लेंस क्या होता है,
मायोपिया जब होता है तो हमें पता है कि मायोपिया में क्या होता है, पहले इमेज बन जाता है तो उसको डाइवर्ट कराना पड़ेगा, तो कॉन्केव लेंस होना चाहिए, ठीक है। हाइपर मायोपिया में दूर मतलब रेटिना के पीछे बनता है, तो उसको रेटिना पर लाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा, कन्वर्जिंग लेंस। एस्टेग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस, तो यही सही है, करेक्ट पेयर, बाकी ये दोनों उल्टा था, ठीक है। और कैटरेक्ट जब हो जाता है जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। क्या लगाना पड़ता है? आर्टिफिशियल लेंस। अगला क्वेश्चन है, 1 लाइट ईयर कंटेन्स, 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है, ठीक। और दूसरी बात यह, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 पर सेक जो होता है वो भी होता है ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। 1 पर सेक इक्वल टू 326 लाइट ईयर, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, वैसे ध्यान रखना 3.26 यानी कि 3.26 लाइट ईयर। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पावर ऑफ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। नहीं, पावर इज इक्वल टू, ये जो पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पहला स्टेटमेंट है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज निगेटिव। नहीं, कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कॉन्केव निगेटिव होता है। कॉन्केव जो है वो निगेटिव पावर होता है, ठीक है। कॉन्केव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है इसलिए पावर निगेटिव, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है इसलिए पावर उसका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ बोथ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज वाइल दैट ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज, गलत है ये भी। और उसके बाद एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज एंड द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, ये सही है। कैसे? देखो, जैसे ही मेटल के केस में क्या होगा, मोर हीट होगा, ठीक है, मोर हीट होगा तो मोर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा कोलिजन होगा, ज़्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जब, तो फिर कंडक्टिविटी घट जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ गया, कंडक्टिविटी घट जाएगा। अब आ जाओ इसके केस में, जो सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक ये वाला जो लोअर बैंड होता है, ये क्या होता है, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब ये होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में होता है, जैसे ही आप हीट करें, आपने हीट करा तो ये वैलेंस बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको एनर्जी मिलेगी और ये जंप करके चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, ठीक है। जितना ज़्यादा इसको एनर्जी मिलेगा ये जंप करता रहेगा कंडक्शन में, और कंडक्शन बैंड में जब जाएगा ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, और फ्रीली मूव करेगा तो ये कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर के केस में बढ़ जाता है और कंडक्टर के केस में घट जाता है। क्यों? कोलिजन की वजह से कंडक्टर में। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नैनो यूरिया विच वाज इन यूज रिसेंटली। नैनो यूरिया का यूज़ क्यों होता है? टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्यों? नैनो यूरिया का जो इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सी यूरिया में आपका एब्जॉर्वेशन पावर जो है प्लांट का वो बढ़ जाता है और वो अच्छी खास मतलब बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्व करता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं, कम यूरिया में ही काम चल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीडार टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन विच फील्ड। लीडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं प्रिसाइज मैपिंग एंड सर्वेइंग में। अब लीडार का फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला बोलता हूँ, एक्सपेंशन देख लो, ये क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। यूज़ किस में होता है? फॉरेस्ट सर्वे में होता है, फ्लड मॉडलिंग एट्सेट्रा में, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिसाइज मैपिंग एंड सर्वेइंग में यूज़ होता है लीडार टेक्नोलॉजी। इसका एक्सपेंशन जानना, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन, अचीविंग नेट जीरो इमिशन टारगेट मीन्स। नेट जीरो इमिशन टारगेट मतलब का टारगेट का क्या मीनिंग है? एलिमिनेटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम्प्लीटली नहीं, रिमूविंग द इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्या होगा? रिमूविंग द इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। कंप्लीटली तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। कंप्लीटली इमिशन कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाउस गैस नहीं कर सकते। स्टॉपिंग एनर्जी प्रोडक्शन, ये भी नहीं, गलत है ये सब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ इंडियाज
गगनयान मिशन, इंडिया का गगनयान मिशन से क्या, इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होगा ये, ठीक है। 2027 तक इसको भेजने की बात चल रही है। इसमें तीन एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट, ठीक है। अर्थ के ऑर्बिट में 3 एस्ट्रोनॉट को भेजने की मतलब प्लानिंग है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ो। इसका आंसर क्या है, 2:3 इसको करना। इसमें आ जाएगा CXIVZN। ये क्वेश्चन है, इसमें 80% वगैरह जो भी दिया हुआ है, ठीक है, कैंडिडेट्स वगैरह आप जब करोगे इसका वेन डायग्राम बना करके तो आ जाएगा 8%। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सम पिकॉक्स आर स्पैरो, सम स्पैरोज आर क्रोज। कंक्लूजन दिया हुआ है, सम स्पैरोज आर पिकॉक्स, सम क्रॉज आर पिकॉक्स। तो इसका कंक्लूजन आएगा ओनली वन फॉलो करता है। 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है, कैन बी फॉर्म बाय डिजिट्स दिस इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो ये होगा 75 आंसर होगा। खुशबू इधर से उधर चलती फिरती है, ठीक है, तो किस तरह का ये बनेगा, तो वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप प्रूव करके देख लेना, ठीक। उसके बाद आरव एंड आनंद जो कम्प्लीटली मतलब कि किसी काम को 20 दिन में करता है और फिर उसके बाद आनंद छोड़ देता है, तो आरव कितने दिन में करेगा, तो ये 40 दिन में करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये ये दिया हुआ है, इसको पूरे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और इसका जो है ये 3 अप्रैल 2005 को लिख सकते हो। 3/4/2005 है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से 6 अगस्त 2010 को कैसे लिख सकते हो, मतलब ये लास्ट वाला डिजिट सिर्फ, ठीक है। ये जो 10 का स्क्वायर है ना, ये जो 10 का स्क्वायर है, ये जो 10 का स्क्वायर देख रहे हो, तो ये लास्ट में 10, ये जो 5 का स्क्वायर देख रहे हो, तो ये सिर्फ 5, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसी तरह से बोला है कि 15 अगस्त को, तो ये आ जाएगा आपका 2017, ठीक है। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 15/8/2017। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये फ्लेबरिंग रिप्लेसिंग करोगे तो क्या आएगा, ये पी आ जाएगा आंसर। उसके बाद द फर्स्ट डे आफ्टर यस्टरडे इज़ 3 डेज आफ्टर फ्राइडे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। इसको देख लेना। अब ये आ जाओ क्वेश्चन में, 3/35 इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा। इट एम्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ टोबैको अल्कोहल। 3 है ना, ये 3/35 का मतलब है 3 चीज़ का दाम को बढ़ा देना है 50% तक, ठीक है, बाय 2035, ठीक है, यही है ये। तो 3 चीज़ क्या है, टोबैको, अल्कोहल और सुगरी ड्रिंक्स का जो क्या बोलते हैं उसको प्राइस है, उसको बढ़ा देना है कम से कम 50% तक, ताकि लोग इसको कम खा सकें। कब तक, 2035 तक, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं, तो नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी फॉर द टर्म 2026-27। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर, ठीक है। तो इसका मेंबर कौन है, घाना नहीं है, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो याद कैसे रखोगे, ये जो है बहरीन, कोलंबिया, DRC, लताविया और लाइबेरिया, ठीक है, ये 5 हैं। तो ये जो लताविया है, इसमें ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नॉन परमानेंट मेंबर में सेलेक्ट हुआ है। याद कैसे रखो, BCD, ठीक है, ये L स्क्वायर है, BCD L स्क्वायर, बी से बहरीन, C से कोलंबिया, D से DRC और L स्क्वायर से, पहला L से लताविया और दूसरा L से लाइबेरिया, ठीक है, BCD L स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, और B से याद रखना बहरीन, C से कोलंबिया, D से DRC, फिर लताविया और लाइबेरिया। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री डिड द इंडियन गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट टू इम्पोर्ट K9 हॉट गियर गन। K9 हॉट गियर गन हम लोग कहाँ से लेंगे, हम लोग लेंगे साउथ कोरिया से, किससे, साउथ कोरिया से, ठीक है। और P5 कंट्रीज़ जो हैं वो कौन है, US, UK, रसिया, चाइना एंड फ्रांस। P5 का मतलब समझते हो, ये जो जिसके पास वीटो पावर है, ठीक है, कौन है, US, UK, रसिया, चाइना और फ्रांस, ठीक है, वहाँ पे ये, ठीक है। ये जो है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं जिसके पास वीटो पावर है वो कौन है, US, UK, रसिया, चाइना और फ्रांस। इसमें 10 मेंबर हर मतलब कि हर 2 साल पर ऐड होते रहते हैं, ठीक है। सॉरी 10 मेंबर नहीं, मतलब इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर मतलब कि कुछ साल तक हर मतलब कि बदलते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टील्थ फ्राइट INS उदयगिरी इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी अंडर विच प्रोजेक्ट वाज इट बिल्ट।
ये जो INS उदयगिरी है इसको किस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। प्रोजेक्ट 15A में क्या है, स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाया जाता है। प्रोजेक्ट 17A में स्टिल्थ फ्रिगेट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट 17B में नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट फॉर नेवी। प्रोजेक्ट 15B में 4 जो है विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर बनाया जाए, ठीक है। तो ये सारा आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग IM-2 मिशन, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड बाय अमेरिकन कंपनी, स्पेस एक्स नहीं बल्कि इसको किसने किया था, नासा ने करा था। और इट्स पर्पस वाज टू एक्सप्लोर मून साउथ पोल, ध्यान रखना है ये मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा। माउंटेन रेंज फॉर आइस एंड रेयर मिनरल्स फॉर फ्यूचर लूनर बेसिस, तो ये पहला गलत हो जाएगा, इसको नासा भेजा है नॉट स्पेस एक्स, ठीक है। और दूसरा सही है, ये साउथ पोल में जाएगा। और मिशन का नाम क्या है, IM-2 मिशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट ओनली 2, ठीक है। साउथ पोल में जाएगा और उसके बाद वहाँ खोजेगा क्या, मिनरल्स और वाटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑन विच ओकेजन डिड दी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स डिस्प्ले ब्रेवरी, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका बिहार में, सूर्य किरण एरोबेटिक शो। तो किस दिन में हुआ था ये वीर कुंवर सिंह के इसमें हुआ था। कब हुआ था, 23 अप्रैल 2025 को। तो 23 अप्रैल याद है ना, 23 अप्रैल को ही कुंवर सिंह जीते थे किसमें, जगदीशपुर को, और 26 अप्रैल को उनका देहांत हो गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन बिहार, ये जो हो रहा है ये पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो जो होता है पहली बार हो रहा है, ठीक है, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन वॉज लॉन्च इन द यूनियन बजट 2025-26 में एक कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन लाया गया, ठीक है। विच टाइप ऑफ कॉटन, किस टाइप ऑफ कॉटन, वेरी शॉर्ट स्टेपल, मीडियम स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल, एक्स्ट्रा लॉन्ग, तो ये है एक्स्ट्रा लॉन्ग के लिए, ठीक है। इसको इसके जो मिनिस्ट्री है वो किस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत। नोडल एजेंसी इसका ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इंडियन रेलवेज इज दी डैश लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। तो इंडियन रेलवे जो है ना, ये है 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, ठीक है। तो 4th लार्जेस्ट है इंडियन रेलवे नेटवर्क, कितना है, 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नरेंद्र कुमार यादव। MS धोनी किसके हैं, SBI के और डिटॉल के हैं। PV सिंधु पूमा और टोबैको कंट्रोल के हैं। नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द बेस्ट फिल्म इन 97th ऑस्कर अवार्ड। 97th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सा है, एनोडा, ठीक है, एनोडा है। और ये देख लो, डायरेक्टर हैं सियान बेकर एनोडा के लिए, डायरेक्टर कौन है, सियान बेकर एनोडा के लिए। एक्टर कौन है, एड्रियन ब्रोडी, लेकिन ये कौन सी फिल्म के लिए, ब्रूटलिस्ट, द ब्रूटलिस्ट। और एक्ट्रेस कौन है, माइकी मेडिसन, ये भी एनोडा के लिए। तो एक्ट्रेस, डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म किसको मिला है, एनोडा के ही, इसको बेस्ट फिल्म एनोडा, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन एनोडा, बेस्ट डायरेक्टर सियान बेकर एनोडा, ठीक है। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, ये है ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है, नॉट एनोडा बट ब्रूटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज दी 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर ग्लोबली। नहीं, इंडिया जो है वो है 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर ग्लोबली। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट ए टारगेट टू स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया बाय 2030 ने, बल्कि 2025 इसी साल ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसी साल यूरिया का इंपोर्ट हम लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इंडिया 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। करेंटली इंडिया रिमेन्स दी 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अभी मैंने बताया ना, इंडिया क्या है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 3rd प्रोड्यूसिंग में, 2nd कंज्यूमिंग में, ठीक है, 2nd कंज्यूमिंग में, 3rd प्रोड्यूसिंग में। और 2025 तक हमको इसको इंपोर्ट को ख़त्म कर देना है, ठीक, यूरिया के। तो क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट सारे ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज विनर्स, ठीक है। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड फॉर इनेबलिंग मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ध्यान रखना फिजिक्स का ना, ये ध्यान रखना, ये वर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किसको मिला है, हॉपफील्ड और हिंटन को। हॉपफील्ड कहाँ का है, अमेरिका का है,
और हिंटन जो है वो कहाँ है, ब्रिटिश कैनेडियन है, ठीक है, ब्रिटिश कैनेडियन। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवार्डेड टू अ वुमन फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट सेकंड टाइम बल्कि फर्स्ट टाइम। तो इसलिए यहाँ इनकरेक्ट पूछा था तो यही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे सेकंड टाइम लिखा था, फर्स्ट टाइम मिला है किसी वुमन को नोबेल मिला है। वो कहाँ की है, साउथ कोरिया की। और कौन है, हांगकांग। कौन है, हांगकांग, ठीक है, साउथ कोरिया की। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगला स्टेप, द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इज रिलेटेड टू माइक्रो एनआई। तो मेडिसिन के लिए किसको मिला है, माइक्रो एनआई। कौन है, विक्टर अकबरोस और गरेडवुड, दोनों ही यूएसए के हैं, विक्टर अकबरोस और गरेडवुड। ऑल द नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स आर अमेरिकन सिटीजन्स। तो कौन कौन है पहले ये जान लो, ये फालतू बनाया है अमेरिकन सिटीजन्स, इसका इस तरह का क्वेश्चन बेकार ही है, भूल ही जाओगे। ये कौन है, एसमोंगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, ये तीनों यूएसए से हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ध्यान रखना नाम ये ध्यान रखो, एसमोंगलू, ठीक है, एसमोंगलू, रॉबिन्सन और जॉनसन, ठीक है। ये कहाँ से हैं, ये लोग तीनों यूएसए से हैं। इनको क्यों मिला है, इन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशंस का रोल और उसका इम्पैक्ट क्या होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है, इस चीज़ को बताया है, ठीक। और अब देख लो कि केमिस्ट्री में किसको मिला है, केमिस्ट्री में ध्यान रखना ये मिला है आपका बेकर, जंपर और हसाबिस को। ये यूएस यूके, बेकर, जंपर और हसाबिस को किसके लिए, प्रोटीन डिज़ाइन और प्रोटीन प्रिडिक्शन के लिए, प्रोटीन डिज़ाइन और प्रोटीन प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। ये सारा आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हु वेयर द मेन सिंगल रनर अप एट यूएस ओपन 2024। यूएस ओपन 2024 में रनर अप कौन थे भैया, ये थे टेलर फ्रिज। ये जीतने वाले का बता रहा हूँ, ये जुआ से याद रखना। ये यू से यूएस ओपन, जे से जैनिक सिनर जीता है, और ए से ये जो है ना ये लड़की वाला, ठीक है, लड़की का विनर, ये लड़के का विनर, और यू तो कौन सा ओपन है, तो यूएस ओपन। तो ए से क्या होगा, अरण्या सबालेंका, ठीक है, अरण्या सबालेंका वुमेंस यूएस वुमेन सिंगल्स जीती हैं। और मेंस यूएस मेंस सिंगल कौन जीता है, जेनिक सिनर, और हराया किसको है, टेलर फ्रिज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ओन्स दी नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी। नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी कौन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। अमित शाह ने मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, लॉन्च करा था नैनो फर्टिलाइजर को, और इसलिए इसके मिनिस्ट्री जो है जो सब्सिडी देती है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर, अमित शाह, होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इलेक्शन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का ऐप कौन कौन सा है, सी विजिल ये ऐप है, सही है। और सक्षम ऐप ये भी है, ECI नेट ये भी है। सक्षम ऐप ध्यान रखना, ये 85+ वाले ईयर को जो इस बार घर से वोटिंग करने का अधिकार दिया था ना, तो ये इसी सक्षम ऐप के द्वारा। और 40% जो डिजेबल लोग हैं, जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए भी, तो ये दोनों चीज़ के लिए करने के लिए किसको, ये सक्षम ऐप, ठीक है। सी विजिल तो क्या बोलते हैं उसको, कहाँ धांधली वगैरह अगर हो रहा है किसी में, या फिर कुछ गलत तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, हाँ, तो सी विजिल से आप उसको ये कर सकते हैं। ECI नेट ये भी है, क्या बोलते हैं आपका इलेक्शन कमीशन का। ये जो है सारथी 2.0, ये सेबी का है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू सिंप्लीफाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, सारथी 2.0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन न्यू आइकॉन सावरकर एंड फैक्ट्स। न्यू आइकॉन सावरकर एंड फैक्ट्स को कितना, अरुण शौरी ने लिखा है। नमिता गोखले का है लाइफ ऑन मार्स, ये ध्यान रखना। कुलभूषण कुमार का है हार्ट्स एंड हीरोज। राजेश तलवार का है द महात्माज मैनिफेस्टो, क्या है, द महात्माज मैनिफेस्टो। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो स्मॉल और मीडियम में इन्वेस्टमेंट विथ टर्नओवर ऑफ Rs 2.5 करोड़ आर क्लासिफाइड एज माइक्रो। नहीं, ये जो है ना इंडस्ट्रीज विथ टर्नओवर नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज विथ टर्नओवर नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 करोड़ आर क्लासिफाइड एज माइक्रो। और स्मॉल को किससे 25 करोड़, और मीडियम को कितना 125 करोड़। ये सारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को 4 से गुना कर दो तो ये टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2.5 करोड़ स्मॉल का है ना, तो इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़। इसका
स्मॉल का जो इन्वेस्टमेंट 225 करोड़ है तो टर्नओवर इसका कितना होना चाहिए 100 करोड़, और मीडियम का इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ है, इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए 500 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, बीच वाला सही है कि इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़ आर क्लासिफाइड है स्मॉल इंडस्ट्री। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ओनली टू। ठीक है, क्या हो जाएगा ओनली टू। अगला क्वेश्चन है वेयर विल बिहार फर्स्ट गोट सीमन स्टेशन बिल्ट। गोट सीमन स्टेशन जो बिहार का बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका गया जी में। कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका गया जी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिशन केसर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये मिशन केसर अभी लॉन्च किया गया है किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और वो भी क्या है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में अब केसर उगाया जाएगा। पहले केसर कहाँ उगता था, सिर्फ J&K में। ठीक है, तो अब ये उगाया जाएगा किसमें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि दिनेश खार कमेटी से रिलेटेड आपको बताना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। इट हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिव्यू द इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बल्कि IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने करा है। ये 7 मेंबर कमेटी है, बिन फॉर्म, चेयरमैन इसके कौन है, दिनेश खारा। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा और पहला गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बिहार हैज़ रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड इन द गवर्नमेंट TG टेक अवार्ड सेरेमनी 2025। तो ये जो सबसे पहली बात है, ये जो अवार्ड जो है DG टेक अवार्ड ये देती कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिहार को मिला है फॉर बिहार कृषि ऐप और फॉर स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर आ गया ना बिहार में किसके, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ये दोनों के लिए मिला है। तो आंसर क्या, मोर देन वन ऑफ दी, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है डैश इज दी डैश एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US एयर फोर्सेस विच टुक प्लेस इन बागपत उत्तर प्रदेश। तो ये जो है ना, ये टाइगर क्लॉ हुआ और फर्स्ट एडिशन हुआ। ठीक है, टाइगर क्लॉ का फर्स्ट एडिशन। ठीक है, कहाँ हुआ, बागपत उत्तर प्रदेश में, इंडिया और US एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ का जो है ये चौथा एक्सरसाइज जो है, और उसके बाद आपका वज्र प्रहार का ये 15th एडिशन है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सरहद हवा लॉन्च्ड बाय होम। ऑपरेशन सरहद हवा जो है BSF ने लॉन्च करा। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द थीम ऑफ रिसेंटली कंडक्टेड बिहार पुलिस वीक ऑर्गेनाइज्ड 22 to 27 Feb। तो इसका जो थीम था वो क्या था, साइबर सिक्योरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये है आपका भागलपुर, और जगह का नाम क्या है, पीरपैंती। यहाँ पे तीन थर्मल पावर इंस्टॉल किया जाएगा, जो हर एक का कैपेसिटी का 800 मेगावाट। तो टोटल कितना हुआ 2400 मेगावाट। कहाँ पर, ये होगा आपका भागलपुर के पीरपैंती में। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा कहाँ, भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है बिहार्स लार्जेस्ट गार्बेज डिस्पोजल प्लांट विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट गार्बेज डिस्पोजल प्लांट जो है वो बनेगा कहाँ पे, वो बनेगा आपका मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड एट पटना रिसेंटली। तो इसका जो थीम था वो क्या था, ब्रिजिंग द गैप फॉर फ्यूचर रेडी वर्कशॉप। क्या है, ब्रिजिंग द गैप फॉर फ्यूचर रेडी वर्कशॉप। किसका थीम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किल डेवलपमेंट का, जो कि पटना में हुआ था, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन्स वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025। वुमेन वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन जून 2025। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सही है। ठीक, और द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो है इसमें
14 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, ठीक है। और वेन्यू फॉर द इवेंट वाज राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार, तो ये कहाँ हुआ था, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओनली 2। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हेल्ड शौर्य वंदन उत्सव मोतिहारी, सबसे बड़ी बात है शौर्य वंदनम वेदनम, शौर्य वेदनम उत्सव कहाँ पे हुआ, मोतिहारी में। तो इसका जो वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था, इंडियन आर्मी एंड देयर वेपनरी, ठीक है। इनॉग्रेटेड बाय गवर्नर ऑफ बिहार, कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये सबसे पहली बात है कि ये भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये मेंशन करता है हून इन्वेजन को, ठीक है। और मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका मेंशन करता है सिल्क वीवर का, ठीक है। उसके बाद ईरान इस जो इंस्क्रिप्शन है वो सती के बारे में बताता है। और बोगहाज कोई एशिया माइनर रिकॉर्ड जो है मेंशन वैदिक डाइटीज़ के बारे में मेंशन करता है, ठीक है। तो आप इसको मिलाओगे ही, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विथ बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बीइंग सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट बैटरी स्टोरेज, ठीक है, ये कहाँ है, लखीसराय में, ठीक है। कैपेसिटी कितना होगा, 301 मेगावाट, ठीक है, कितना है, 301 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एविडेंस ऑफ हॉर्स स्केल्टन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम दी हरप्पन साइट्स सुरको ताडा कालीबागान एंड लोथल, सही है। हरप्पा वाज दी लार्जेस्ट हरप्पन साइट, नहीं, जबकि ये क्या है, राखीगिरी, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या गलत, राखीगिरी इज द लार्जेस्ट हरप्पन साइट। और उसके बाद आपका तीसरा स्टेटमेंट है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मल्टीपल ऑफ 10, नहीं बल्कि मल्टीपल ऑफ 16 था, ठीक है, क्या था, मल्टीपल ऑफ 16 था। और द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एडॉप्टेड ग्रिड सिस्टम फॉर लेआउट इन सिटीज़ एंड हाउसेज, बिल्कुल सही है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बोला है इसमें, करेक्ट, तो करेक्ट क्या होगा, 1 and 4 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट क्या होगा, 1 and 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एम्बेसडर ऑफ बैक्टीरियन रूलर सेल्यूकस नेक्टर हु अपीयर्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में सेल्यूकस नेक्टर का जो एम्बेसडर था वो कौन था, वो मेगास्थनीस था, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड दांती दुर्गा एज्यूम फुल रॉयल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग कीर्तिवर्मन टू, तो कीर्तिवर्मन टू जो है ये रूलर था किसका, चालुक्याज ऑफ बादामी, ठीक है, बादामी रूलर था, चालुक्याज ऑफ बादामी का रूलर था। और ये जो दांती दुर्गा था ना, ये फाउंडर था राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे, ठीक है। और इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल इनका क्या था, कैपिटल था आपका मयान खेत, कैपिटल क्या था, मयान खेत। राष्ट्रकूटा का जो कैपिटल था वो क्या था, मयान खेत। और इन्होंने जो हराया था कीर्तिवर्मन को, कौन सा, चालुक्यन रूलर ऑफ बादामी, इसको 753 AD में। और फिर उसके बाद जो इनका ये जो दांती दुर्गा है, इनके जो टाइटल्स है ये क्या है, पृथ्वी वल्लभ, महाराजा धीराज, परमेश्वरा, ये सारे टाइटल्स इन्हीं के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक स्पेस यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन डैश लोकेट द 3 किलोमीटर साउथ ऑफ पोडिचेरी ऑन द कोरोमंडल कोस्ट वाज मेजर पोर्ट ऑफ चोला डायनेस्टी, मतलब चोला डायनेस्टी का मेजर पोर्ट आपको बताना है जो कि संगमीरा का है, तो वो क्या, अराइका मेडू, ठीक है। तो ये क्या होगा आंसर, अराइका मेडू। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर, ये असर्शन रीजन है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म वाज द मेन फीचर ऑफ पीजेंट स्ट्रक्चर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, बिल्कुल पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ, ठीक है। उसके बाद इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड लैंड ओनिंग मिडिल क्लास एंड डिपेंडेंट पीजेंट क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज दी
रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो ये फालतू क्वेश्चन है, अगर याद रहा तो ठीक, नहीं तो छोड़ना ही इसको बेहतर है। ये रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में, मुबारक खान 1316 से 20, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88, और आलम शाह 1445 से 1451। ठीक है, तो जब आप इसको क्रोनोलॉजी में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1234, ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज क्या प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। ये माधवाचार्य नहीं बल्कि ये किसने, वल्लभाचार्य का है। ठीक है, क्या है, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। ठीक है, और पुष्टि मार्ग जो है किस सेक्ट का, वैष्णव सेक्ट का है, ये ध्यान रखना। ये पुष्टि मार्ग किसका, वैष्णव सेक्ट का है। बीजक इज द कंपिलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट दूदू दयाल, नहीं बल्कि ये किसका है, कबीर का है। बीजक किसका है, कबीर का है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असरसन रीजन है, बाबर रोट द बुक नेम्ड बाबरनामा इन टर्किश लैंग्वेज। ठीक है, टर्किश लैंग्वेज वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल, नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल क्या था, पर्शियन था। ठीक है, अभी इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश का क्या था, पर्शियन था। और बाबर ने जो बाबरनामा लिखा था वो अपने टर्किश लैंग्वेज में लिखा था, जिसको तुजके बाबरी भी कहते हैं, तुजके बाबरी भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि पर्शियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट द टर्किश। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, अब औरंगजेब बिल्ट द टॉम्ब ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ राबिया उद दुरानी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने कहाँ बनाया था, बेसिकली क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो औरंगजेब कहाँ बनाएगा, औरंगाबाद में बनाएगा। और औरंगजेब का टाइम पीरियड कितना था, 1658 से 1707। जो इस जो बीबी का मकबरा का जो आर्किटेक्ट है वो उसका स्टाइल ताजमहल जैसा ही है। ठीक है, वो क्या है, ताजमहल जैसा ही है। ठीक, तो ये कहाँ है, औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट का फाउंडर कौन था, वो था बलबन। कौन था, बलबन था। ठीक है, 1266 से इसकी 87 तक, 1287 तक इन्होंने राज किया। और इसके समय में ना मुगल का जो आक्रमण है इस पे बहुत बढ़ चुका था। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मुगल का, सॉरी, मंगोल्स का आक्रमण, मंगोल्स का आक्रमण बहुत बढ़ चुका था। तो इसीलिए इन्होंने दीवान अर्ज यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, जिसका हेड किसको बनाया, इमाद उल मुल्क को। ये भी ध्यान रखना है, इमाद उल मुल्क को। ठीक है, तो बलबन बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि मंगोल्स का अटैक बहुत बढ़ चुका था। असरसन रीजन है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल पावर स्टार्टेड वीकनिंग। बिल्कुल सही बात है, ये मुगल पावर वीकर हो चुका था। क्यों, देयर वॉज अ इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिजायर्स बिटवीन मुगल एम्परर्स। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह सिख कम्युनिटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी मिजल्स। तो महाराजा रंजीत सिंह के जो सिख कम्युनिटी है वो कितने मिजल्स में बटी हुई थी। ठीक है, 8, 10, 12 या फिर 14। ठीक है, तो ये कितने में बटी हुई थी, ये थी आपकी 12 मिजल्स में। किसमें, 12 मिजल्स में। अब आपको ये बताना है, जो महाराजा रणजीत सिंह का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1780 AD से 1839। फर्स्ट रूलर ऑफ सिख अंपायर, सिख अंपायर के पहले रूलर हैं। शंकरा महाराजा रणजीत सिंह का जो मिसल था उसका नाम क्या था, सुकेर चाकी मिसल। क्या है, सुकेर चाकी मिसल, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कभी, सुकेर चाकी मिसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस ट्राइबल मूवमेंट इज ऑल्सो नॉन एज हुल मूवमेंट। तो ये संथाल मूवमेंट को ही हुल मूवमेंट, संथाल हुल ये भी बोले थे। ये कब हुआ था, 1855-56 में। इसके जो मेन जो लीडर्स थे वो कहते हैं सिंधु, कान्हू, चांद और वैरव। ठीक है, सिंधु, कान्हू, चांद एंड वैरव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन 1806 द इंडियन सोल्जर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिवोल्टेड डैश इन डैश ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ सोशियो रिलीजियस मैटर। ये 1806 का जो क्या बोलते हैं इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट करा था उस समय का पूछ रहा है। तो वेल्लोर में हुआ था पहली बार। ठीक है, कहाँ हुआ था, वेल्लोर में। अगला क्वेश्चन है, 1806 में वेल्लोर में, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अब आपको इसको मैच करना है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल किसने बनाया, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, हिंदू धर्म सभा राधाकांत देव ने। फर्स्ट
श्रद्धा सदन जो है ये किसने, पंडित रमाबाई ने। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख। अब आप इसको मिला लेना, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, बी आ जाएगा, ठीक है। तो परमहंस मंडली गोपाल हरीश देशमुख, श्रद्धा सदन पंडित रमाबाई, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ज्योतिबा फूले, हिंदू धर्म सभा ये राधाकांत देव, ठीक। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, और इसको करोड़ों ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। देखो अनुशीलन समिति जो हुआ है, अनुशीलन समिति जो बना था ना, वो कब बना था, 1907 में, और कौन, बिरिंदा घोष ने बनाया था, ठीक है, और उसके साथ उनके मित्र वगैरह। और भारत सेवक संघ जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। अभिनव भारत 1904 में कौन, वीडी सावरकर ने। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह ने, ठीक है। तो अब आप देख लो सबसे पहले यहाँ क्या, 1904 में कौन, अभिनव भारत बाय वीडी सावरकर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अभिनव भारत, ठीक है। अनुशीलन समिति कब, 1907 में, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 में। तो आपको ध्यान रखना है जनरली कि 1904 में अभिनव भारत बना है और 1907 में अनुशीलन समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर फेमस एज हर्मिट ऑफ शिमला, मतलब शिमला के सेंट के नाम से कौन मशहूर है। तो ये है ए ओ ह्यूम, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती इज अ टाइमलेस वर्क ऑफ मिथिली शरण गुप्त, ठीक है। भारत भारती जो है किसके लिए, किसके द्वारा लिखा गया, मिथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद डाउन विथ इम्पेरियलिज्म द स्लोगन वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, नहीं बल्कि ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, डाउन विथ इम्पेरियलिज्म। लक्ष्मण कांत कन्हड़े वॉज हैंग्ड इन 1909 फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल विलियम वैली, नहीं बल्कि जैक्सन के मर्डर केस में हुआ था। क्या हुआ था, जैक्सन के मर्डर केस में इनको फांसी हुई थी, किनको, क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्मण अनंत कन्हेड़े, और ये नासिक कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है, नारायण मल्हार जोशी वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया NM जोशी जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इन्होंने बनाए थे, और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ये 1920 में NM जोशी ने बनाया था। तो आपको इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट है ए, और उसके बाद आपका डी, क्या है, ए और डी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय वैलेंटाइन चेरियोल। तो वैलेंटाइन चेरियोल ने किसको कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक को। और अपने कौन से बुक में इन्होंने इंडिया अनरेस्ट एक बुक लिखा था, वो उसी बुक में बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने कहा कि भाई ये इंडिया में जो अनरेस्ट जितना जो फैल रहा है, ये इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार यही है। तो इनको कहा था क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और बाल गंगाधर तिलक की दो जो न्यूज़पेपर मशहूर है वो कौन सा है, केसरी और मराठा। केसरी किस में है, केसरी आपका लिखा जा गया है इंग्लिश में, और मराठा लिखा, सॉरी केसरी लिखा गया आपका मराठी लैंग्वेज में, और मराठा लिखा गया इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी बेसेंट फाउंडेड द होम रूल लीग इन सितंबर 1916, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और कहाँ पे, अदियार नियर मद्रास, कहाँ पे, अदियार नियर मद्रास। और जोसेफ बैप्टिस्टा वॉज मेड द सेक्रेटरी ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट, नहीं बाय तिलक ने बनाया था जोसेफ बैप्टिस्टा को, क्या आपका क्या बोलते हैं, होम रूल लीग का सेक्रेटरी बनाया था। और जो तिलक ने बनाया था होम रूल लीग, उसको कब बनाया था, अप्रैल 1916 में। और सितंबर 1916 में कौन, एनी बेसेंट ने बनाई, वो कहाँ बनाई, अदियार नियर मद्रास, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या होना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो सेकंड फॉल्स हो जाएगा, पहला तो सही है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्पिरेसी केस भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हैंग किया गया था 23 मार्च 1931 में। ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, कहाँ पे, 8 अप्रैल 1929 में, ठीक है, लाहौर में। तो वहाँ के असेंबली में, ठीक है, असेंबली में। तो फिर उसके इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद
और बाकी लोगों को इसमें क्या बोलते हैं अरेस्ट किया गया। उसमें सुखदेव को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किस केस के लिए? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए, ठीक है, जो कि किस में हुआ था? 1929 में। ये क्या हुआ था? 1929 में हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907, ठीक है। ये लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक्सट्रीमिस्ट जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण एंड इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स। नहीं, ये राजकुमार शुक्ला ने किया था, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरा, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, जेपी कृपलानी वाज दी वाज वन ऑफ द महात्मा गांधी एसोसिएट इन द चंपारण इन्वेस्टिगेशन। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अबव करेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी जेपी कृपलानी के अलावा भी इन्वेस्टिगेशन में और भी लोग थे। अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ठीक है, राजकृष्ण प्रसाद, ठीक है, तो राजकिशोर प्रसाद, ठीक है, ये राजकिशोर प्रसाद, ये सारे लोग भी थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब असर्शन रीजन है, ब्रिटेन ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू इंडिया इन 1947। बिल्कुल सही बात है ये। ब्रिटेन वॉज डिफीटेड इन दी सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन हार थे, बल्कि वीक हो चुका था, ठीक है। 1939 से 45 में जो वॉर हुआ था उसमें वीक हो चुका था, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई अब हमको दे देना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट डिफीटेड नहीं बल्कि वीक, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर नेम्ड सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट के पब्लिशर कौन थे? ये श्यामा कृष्ण वर्मा थे, और इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाया था, ठीक है, लंदन में। क्या बनाया था? इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में। फिर उसके बाद इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला वहीं पर, क्या है? द सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। कौन? श्यामा कृष्ण वर्मा। अब इसको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट जो है वो 1856 में आया, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ 1839 और 42 के बीच में हुआ, ये लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। सस्पेंशन ऑफ पिंडारीज ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। लॉ प्रोहिबिटिंग सती प्रथा पे रोक कब लगी थी? 1829 में, ये विलियम बेंटिंग के समय में। और हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। तो अब आप इसको मिलाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आंसर ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है, तो अब आप देख लो, रॉयल रिवॉल्ट, ये रॉयल रिवॉल्ट जो हुआ है ये कब हुआ है? फरवरी 1946 में। अभी हमने पढ़ा था ना एक तो 1806 में, वो वेल्लोर में हुआ था, ठीक है। ये 1946 में रॉयल नेवी का रिवॉल्ट हुआ 1946 में। कैबिनेट मिशन का अराइवल हुआ मार्च 1946 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ 1945 में। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 में, ठीक है, 16 अगस्त 1946 में। कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में। रॉयल नेवी का रिवॉल्ट हुआ फरवरी 1946 में, ठीक है, मतलब रॉयल नेवी का रिवॉल्ट के बाद आया था, ठीक। और दूसरा 1945 में आज़ाद हिंद फौज का गठन, सॉरी क्या है, आज़ाद हिंद फौज सोल्जर रेड फोर्ट में, सॉरी, आज़ाद हिंद फौज का रेड फोर्ट में ट्रायल हुआ था कब? 1945 में, ठीक है। तो अब आप इस तरह से मिलाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल बुक ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्टोरी। ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्टोरी के जो ऑथर है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के भी जवाहरलाल नेहरू है। द फेमस स्लोगन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल, ठीक है, अल्लामा इकबाल, जिसको पोएट इकबाल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट ये है, सीधे आते, डेवलपमेंट दैट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड, ये है एक्चुअल डेफिनेशन। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी। देखो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू स्किल मिसमैच। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्लान इन विच 5 ईयर प्लान वॉज अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, ठीक है। तो ये आपका आया था कब, ये आपका आया 9th 5 ईयर प्लान में। कौन सा, 9th 5 ईयर प्लान में अंत्योदय अन्न योजना। बजट डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग्स एंड लिएबिलिटीज़। बजट डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग प्लस लाइबिलिटीज़ को क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं, जो इसमें घटा देते हैं किसको, जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए देते हैं, उसको हटा करके तब बुलाया था प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ IRDAI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो हैदराबाद में है। बिल्कुल सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का जो है वो कहाँ है, लखनऊ में। तो सिडबी का जो है वो कहाँ है, लखनऊ में। और आपका IRDAI का कहाँ है, ये हैदराबाद में, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रियल GDP इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। रियल GDP क्या होता है, इन्फ्लेशन उसमें एडजस्टेड। नॉमिनल GDP में मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये इसको बोलते हैं क्या, नॉमिनल GDP। रियल GDP कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सही बात है कि भाई रियल GDP से एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन 1921 इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मर्जिंग बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना है, ये बना है आपका 1921 में। किस किस को मिला के, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को, ये सही है। भारतीय महिला बैंक वॉज मर्ज विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1 अप्रैल 2017, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो क्या हो गया, भारतीय महिला बैंक को कब, 1 अप्रैल 2007 में बैंक ऑफ इंडिया में किया इंपेरियल बैंक। और इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बोल रहा है हुई ऑफ द महारत्ना कंपनीज कौन है, तो ये भैया बाकी सारे महारत्ना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नवरत्न है, क्या है, नवरत्न है। ये भी भारत सॉरी महारत्न नहीं बना है। तो 5 हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 and 4। डिमांड फॉर गिफिन गुड्स इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज एंड इट्स डिमांड डिक्रीजेज व्हेन प्राइस डिक्रीजेज। सही बात। गिफिन गुड्स क्या बोलते हैं ना, वो इन्फीरियर गुड्स को बोलते हैं। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, जो लोग गरीब गुरबा लोग खाते हैं, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स का इस्तेमाल कौन करते हैं, गरीब गुरबा लोग यूज़ करते हैं। तो उसका दाम अगर बढ़ जाता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, क्योंकि गरीब गुरबा जो है वो कोई दूसरी चीज़ को अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। वो सबसे इन्फीरियर गुड है, उसी को करना पड़ेगा। तो जब दाम बढ़ जाता है तो भी उसको लेना ही पड़ता है, और ज़्यादा लेना पड़ता है कि भाई फ्यूचर में अपने आप को सिक्योर करने के लिए। गिफिन गुड्स आर लो ग्रेड गुड्स, तो दोनों ही बात सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड फॉर विच क्रॉप मिनिमम सपोर्ट। सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब दिया गया था, तो ये 1966-67 में वेट के लिए दिया गया था। इंपॉर्टेंट राइस के लिए नहीं, पहली बार राइस के लिए नहीं दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, समझे। तो ये किसके लिए दिया था, वेट के लिए दिया गया था, आटा के लिए दिया गया था, समझो, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब देखो ये लोग गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, अब इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो श्री गुप्ता है उसके फाउंडर हैं, और सबसे लास्ट जो है इसका विष्णु गुप्ता लास्ट स्टूडेंट है। तो देखो 4 किस में लास्ट है, तो इन दोनों में ही होगा, तो ये दोनों तो गए, ठीक है। और श्री गुप्ता के बाद कौन आया था, क्या नाम है, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन आया था, चंद्रगुप्त वन। कौन आया था, चंद्रगुप्त वन, ठीक है। तो दोनों में वन है। उसके बाद समुद्रगुप्त आया था, उसके बाद कुमारगुप्त। तो 1 3 2
तो 1324 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार शरीफ सिटी वॉज इम्पॉर्टेंट इन दी मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में बिहार शरीफ क्यों होता है? बिहार शरीफ सबसे पहले होता है कहाँ, नालंदा में। ठीक है, बिहार शरीफ सिटी किसमें, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कॉमर्शियल सेंटर नहीं था, सेंटर ऑफ लर्निंग था, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था और रिलीजियस सेंटर था। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बिहार। The Chero dynasty was established in 12th century. The area related to Chero state was the area of Shahabad, Saran, Muzaffarpur, Palamu, Varanasi. The headquarter of the Chero dynasty was in बिहिया भोजपुर। तो ये क्या था, बिहिया भोजपुर। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इसके तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो ये चेरो डायनेस्टी है वो 12th सेंचुरी का है और ये कौन से रीजन में, शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, वाराणसी, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, बिहिया भोजपुर। अगला स्टेटमेंट, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का वो कितने चैप्टर में बटा हुआ था, वो 15 चैप्टर में। ठीक है, वो कितने चैप्टर में, वो है 15 चैप्टर में। आपको चंपारण सत्याग्रह से स्टेटमेंट को कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी वाज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन चंपारण, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, गांधी जी मेन एसोसिएट इन दी चंपारण सत्याग्रह वे राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुराय नारायण सिंह, अभी पीछे हमने देखा, ये सही है। चंपारण सत्याग्रह वाज फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च बाय गांधी जी इन इंडिया। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मूवमेंट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय। ध्यान रखना, चौकीदारी टैक्स नहीं दे रहा था बेगूसराय में। तो कौन सी इसमें, ये था CDM में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कब, ये 1930 के अराउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए डेलीगेशन ऑफ कांग्रेस फ्रॉम इंडिया वॉज सेंट टू ब्रिटेन फ्रॉम बिहार इन विच ईयर, विच वॉज लेड बाय सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, कहाँ भेजा गया था, इंग्लैंड भेजा गया था, ब्रिटेन भेजा गया था। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा। तो किस समय भेजा गया था, सचिनानंद सिन्हा जिसके हेड थे। तो ये 1914 में। ठीक है, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ था ना, उसी समय। ध्यान रखना, वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय भेजा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया का अपना जो मतलब कि क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कि भाई हमें किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, या किस कंडीशंस पे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको ये मैच करना है। ठीक है, तो पीटर मोडी जो है वो कितना है, 1632 में। कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलगढ़ 1786 में। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस ये आपका 1939 में। ठीक है, और बिहार ब्रांच ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना है, 1940 में। तो जब आप इसको मिलाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। ठीक, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस तो हो सकता था 1939 में, और बिहार ब्रांच ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी 1940 के अराउंड नहीं। ठीक है, 1939 में बना था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और 1940 में बिहार में बन गया। व्हेन वाज द रेल ट्रांसपोर्ट फर्स्ट स्टार्टेड इन बिहार। बिहार में रेल ट्रांसपोर्ट सबसे पहले 1860 और 62 में। ठीक है, अगला अब इसको मिलाना है आपको कि कौन सा कहाँ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये गोगाबी लेक जो है ना, ये कटिहार में। कहाँ है, ये कटिहार में है। ठीक है, सिमरी ये सहरसा में, और पिपरा मन लेक ये जो मन मोतिहारी में। ठीक है, घोरा कटोरा लेक ये राजगीर में। ठीक है, घोरा कटोरा लेक राजगीर में। तो इस तरह से आप जब मिलाओगे इसको तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन बिहार एज पर सेंसस 2011। तो 11.3% है रूरल, सॉरी अर्बन पॉपुलेशन, और 88.7% है क्या है, रूरल पॉपुलेशन। ठीक, तो एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, 11.3 और 88.7। ठीक है, यहाँ पे बस पूछा है कि भाई दोनों का बताओ, जबकि रूरल पहले होना चाहिए, तो 88.7 होता, और फिर 11.3 होना चाहिए था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक ही आंसर वैसे भी। अगला क्वेश्चन है, लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ बिहार। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 35 सेकंड 15 सेकंड, 27 31 15। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, राजन धाड़ी सिन्हा। कौन थे, राजन धाड़ी सिन्हा।
अगला क्वेश्चन है द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एट करंट प्राइस इन स्टेट इज एस्टिमेटेड एट RS 38,986 करोड़ इन 2023-24 सही है। द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एट करंट प्राइस इन द स्टेट इज एस्टिमेटेड टू हैव राइजन, कितना बढ़ा दिया गया, 9,436 करोड़ इन 2019-20 में था, जिसको बढ़ाकर कितना हो गया 38,986 करोड़ हो गया है। यहाँ पे 39,886 लिख दिया था, उल्टा पुल्टी करके लिख दिया था उसी को, तो ये इसलिए क्या होगा 38,986 ही होगा ना, तो इसलिए यही वाला अमाउंट यहाँ पर होगा ना बढ़ करके, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। और द ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज़ 4.6%, ये कितना है 4.6% ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2023-24, ये सही है। 45% 45.5% राइज इन ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड 2023-24, सारा सही है, एक ही गलत है, तो आपको कितना हो जाएगा, ये 2 गलत है तो 134, आंसर क्या हो जाएगा 134, ठीक है, ये बिल्कुल करंट अफेयर है, याद करना है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2025-26 व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ GSDP एट करंट प्राइस, तो ये कितना है, ये 22% के दर पर, ध्यान रखना 22 2 द कोको चैनल कोको स्ट्रेट फॉर्म्स द मेरीटाइम बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज, मेरीटाइम बाउंड्री किसके बीच में बनाता है, कौन, कोको चैनल या कोको स्ट्रेट, तो ये बनाता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। देखो ये है कोकस आइलैंड किसका, म्यांमार का, नीचे में हमारा आता है नॉर्थ अंडमान, ठीक है, अंडमान और निकोबार का नॉर्थ अंडमान जो है आइलैंड, ये वाला इंडिया का पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोको चैनल है, ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को डिमार्केट करता है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ये होगा 2 में, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा वेस्टर्न घाट में, और फिर सॉरी वेस्टर्न घाट नहीं है, ये वेस्टर्न राजस्थान है तो कम हो जाएगा, तो ये उसके बाद दूसरा में होगा क्या, केरला कोस्ट में, फिर हो जाएगा आपका पंजाब प्लेन्स में, और फिर वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, तो 2 3 4 1, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड, बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है ना, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ये टर्शियरी पीरियड का ही रॉक्स है वहाँ पर। इन आसाम डिगबोई है ना, नहरकटिया मोरान आर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है इन इंडिया ट्रॉपिकल इवर ग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रॉपिकल इवर ग्रीन जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट में बारिश होती है, ट्रॉपिकल इवर ग्रीन मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मिलेगा, हरियाणा में नहीं मिलेगा, ठीक है, हरियाणा में बारिश वगैरह बहुत कम होती है। अब आपको ये बताना है कि लैंडफॉर्म्स और एजेंट, तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स किसे, ड्रमलिन्स बनते, ग्लेशियल से क्या बनेंगे, ड्रमलिन्स बनेंगे, ग्राउंड वाटर से स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स बनेंगे, रिवर से आपका नेचुरल लिवीज बनेंगे, और विंड से प्लाया बनेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब आपको इसको बता ये करना है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देखो साउथ टू नॉर्थ का ये हम ट्रिक कई बार बता रहे हैं, कैन शी गो जापान, ठीक है, कैन शी गो जापान, कार्डमन हिल्स, अन्नमलाई हिल्स, नॉर्थ, ये साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है, ऐसे करके नल्लामला हिल्स, उसके बाद सॉरी ये नल्लामला नहीं, ये नीलगिरी हिल्स है यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद शेवरो हिल्स, ठीक है, जवादी जवादी हिल्स, ये उसके बाद ये है नल्लामला हिल्स, ठीक है, तो इस तरह से आप सजाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइड्स ऑन अर्थ, अर्थ में टाइड्स आने का ये मून्स ग्रेविटेशनल पुल, प्राइमरी कॉज। नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट इन विच रिवर, ये कृष्णा रिवर पे है, गोदावरी पे क्या है, पोलावरम और जया का वादी, ठीक है, चिनाब पे क्या है, सलाल और बलगियार डैम, ठीक है, ये बलगियार डैम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नर्मदा रिवर पे क्या है, सरदार सरोवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन, इट ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशियन, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टेम्परेचर हाइयर दैन 30 डिग्री सी सरफेस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, नहीं ये 27 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। और दे आर नोन एज हरिकेन्स इन पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो अब देख लो, जो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को साइक्लोन बोलते हैं हम लोग कहाँ पे, इंडियन ओशियन में,
साइक्लोन कहाँ बुलाया जाता है? इंडियन ओशियन में। हरिकेन कहाँ बुलाया जाता है? अटलांटिक में। टाइफून कहाँ बुलाया जाता है? वेस्टर्न पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में। टाइफून कहाँ बुलाया था? वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना में। विली विली कहाँ बुलाया था? ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, मेनली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपका 2 और 3 गलत है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो 2 और 3। तो याद रखना, साइक्लोन इंडियन ओशियन में, हरिकेन अटलांटिक में, टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, विली विली ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, द वेम्बांद लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। ये है केरला में। वेम्बांद कहाँ है? केरला में। रूपकुंड कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कौन है? पुलिकट लेक। ठीक है। अगला है, द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन दिस एटमोसफेयर इज। वो सबसे ज़्यादा क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाई। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूटी हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 है। तो ये क्या है? महाराष्ट्र में। यूटी में देखोगे तो चंडीगढ़ में। यूटी में किस? समर सॉलिस्टिस सॉलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यूजुअली कब है? 21 जून में। कब होता है? 21। कोटोपाक्सी वॉल्केनो इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो ये है इक्वाडोर से। किससे? कोटोपाक्सी किस में? इक्वाडोर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ये किस में? पार्ट 5 में। और पार्ट 6 में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। पार्ट 8 7 क्या है? एबोलिश कर दिया गया 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। पार्ट 8 में क्या है? यूटीज है। ठीक है। पार्ट 5 में आपका यूनियन है और पार्ट 6 में स्टेट है। ठीक। असर्सन रीजन है, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास 2005 में। बिल्कुल सही है। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वाज टू कंडक्ट स्पीडी ट्रायल इन क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन और वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा विच इज़ फंडामेंटल राइट विल बी क्लासिफाइड एज। ये कौन से फंडामेंटल, कौन से राइट में आ जाएगा? अंडर राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी से, इक्वालिटी, सब बराबर है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 1976। कौन सा अमेंडमेंट? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी कमेटी? सरवन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने लाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। किसको? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, अभी धनखड़ साहब ने किया ना रिजाइन। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलाना है, स्पेशल लीव पिटिशन जो है वो क्या है? आर्टिकल 136 के तहत। सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये 129। ठीक है। एडहॉक अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज। ठीक है, ये आर्टिकल 127। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 131 के तहत। ठीक है। तो आप इसको मिलाएंगे सारे को, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ हाउस। नहीं, चेयरमैन तो नहीं होता है, बट डिप्टी चेयरमैन मेंबर ऑफ हाउस होता है। ठीक है, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैव नो राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइल दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला में डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है, चेयरमैन नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली 2। अगला क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन इज कंप्राइज ऑफ। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? आर्टिकल 280 के तहत आता है। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन में क्या होता है? 1 चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, तो चेयरमैन प्लस 4 टोटल 5 होते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज़ एबोलिश द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ सीट्स ऑफ एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा में कितना था एंग्लो इंडियंस के लिए सीट? 2। उसको हटा दिया गया 2019 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए ये सारे कमिटीज़ आए थे, इसमें से आपको सीक्वेंस में ये करना है। तो बीए करके सीजीएल दिया जी था। ठीक है, ये याद रखना, बीए करके सीजीएल दिया जी था। बी से बलवंत राय, ए से अशोक मेहता, सी से CH हनुतंगा। ठीक है, और जी से यहाँ पे GV के राव, और एल से LM सिंघवी, जी से नेक्स्ट जी से ये गडगिल, और थी से थोंगटन। तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये था 9वां डिस्कशन।
Hope you have enjoyed the video. Please do like, share and subscribe to IAS PCS Decoder. Thank you. Have a nice day.